नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। सारी टिप बहुत ही यूजफुल है और आप इसको अगर अपने घर में इस्तेमाल करेंगे ना तो ये 100% वर्क करेगी। तो चलिए बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे सबसे पहले मैं एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है विजय कुमार जी को देहरादून से और बिपिन जी को अयोध्या से। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए वीडियो स्टार्ट करूंगी। आज की सारी टिप बहुत यूजफुल है, 100% वर्क करती है और आज का वीडियो ही बहुत अमेजिंग है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज हम कुछ मटर के दानों से चूहों को भगा देंगे। अगर अभी तक आप भी चूहों से परेशान हैं, तरह तरह की चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं, कोई फायदा नहीं मिला, तो ये वीडियो बहुत खास है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा बर्तन लेना है जिसको हम खाना खाने में इस्तेमाल न कर रहे हों। तो हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच नमक, इसी के साथ 1 चम्मच तीखी मिर्ची और 1.5 चम्मच गेहूं का आटा। सारी चीजों को मिक्स करेंगे और पानी डालते हुए एक टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। हम हमेशा अपने घर में चूहा भगाने के लिए मार्केट से बहुत सारी चीजें लाते हैं, लेकिन वो 100% वर्क नहीं करती। घर में भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट बढ़िया नहीं आते। लेकिन आज आपको जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल जब आप अपने घर में करेंगे तो चूहा इसको देखते ही भाग जाएंगे और अगर एक बार खा लिया तो आपके घर पे आएंगे ही नहीं। तो ये देखिए 100% वर्क करती है रेमेडी, इसको एक बार आप जरूर बनाइएगा। ये हमने डो लगा के तैयार कर लिया, इसको साइड रख देते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 से 4 फली मटर की। अभी मटर का सीजन है और आज हम चूहों को केवल मटर से ही भगा देंगे, दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो हमने देखिए ये मटर के दाने इस तरह से छील के ले लिए। अब आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस लें या फिर इस तरह से कूट के ले लें। दोनों तरह से आप इस मटर के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मटर को दरदरा कूट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच गेहूं का आटा, 1 छोटे चम्मच बोरिक एसिड और 1 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी और 1/4 चम्मच देसी घी। अब हमको थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। बहुत सारे लोगों को बोरिक एसिड नहीं पता है, तो बोरिक एसिड बहुत आराम से केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा। जिनके भी घर में कैरम बोर्ड होगा ना, उनको पता होगा कि बोरिक एसिड क्या है। हम हमेशा कैरम बोर्ड में डालने के लिए जो पाउडर लाते हैं ना, उसी को बोरिक एसिड कहते हैं। और बोरिक एसिड अपने घर में जरूर रखिए, ये चूहा कॉकरोच छिपकली के लिए रामबाण इलाज है। मैंने आपके साथ कॉकरोच, छिपकली, दीमक और खटमल भगाने के भी बहुत सारे आइडिया शेयर किए हैं और वो भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। एक बार में ये सारी चीजें छू मंतर हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक आई बटन में दे दूंगी। तो एक बार जरूर वॉच करें और सारी चीजें अपने घर में इस्तेमाल भी करें, क्योंकि ये वर्क करती हैं। तो देखिए हमने बढ़िया सा ये रोली पोली बना के तैयार कर ली। अब हमको इस तरह से कट करना है, इनकी छोटी छोटी गोलियां बना के तैयार करना है। हाँ, आपको एक चीज और करना है कि देखिए इस गोली का मुंह इस तरह से बंद कर देना है, जिससे क्या होगा, हमने इसके अंदर जो फीलिंग करी ना वो बाहर से दिखाई नहीं देगी। तो देखिए हमने सारी गोलियां तैयार कर ली। अब हमें इन गोलियों को सबसे पहले तो अपने किचन में रखना है, गैस के पास में, क्योंकि चूहे ज्यादातर यहीं पे आते हैं। अब जैसे मेन डोर हो गया या फिर जहाँ पे भी सामान ज्यादा है, चूहे आने की संभावना है, ये गोलियां वहां रख दें। और इस गोली को खाने के बाद चूहे तो भाग ही जाएंगे, कॉकरोच भी घर में दिखाई नहीं देंगे, छिपकलियां भी छूमंतर हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं एक तीर से 2 निशाने। बहुत बढ़िया टिप है, 100% वर्क करती है, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। अब मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी उम्र से 5 साल तक छोटे नजर आएंगे और साथ ही साथ कभी पार्लर नहीं जाएंगे, ना ही महंगे महंगे पैक खरीद के लाएंगे। तो आप इन सब चीजों में अपने पैसे बर्बाद न करें, बस ये रेमेडी घर में बनाएं और फ्री में इतनी ग्लोइंग स्किन पाएं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए चावल का आटा। ये घर का बना चावल का आटा है। चावल का आटा कैसे बनाते हैं मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, तो आप एक बार जरूर देख लें। घर का बना ही चावल का आटा लें, ये शुद्ध होता है। तो 3 छोटे चम्मच चावल का आटा लिया, 1 चम्मच हनी। अब हमको लेना है 3 चम्मच ही दही। दही अगर इसकी थिकनेस ज्यादा है तो और भी ऐड कर लें। अब हमको लेना है 1 विटामिन ए का कैप्सूल, इसको भी इसी में डाल देना है। अब हम एक चीज और ऐड करेंगे, लेकिन ये सारे मिक्स को फेंटने के बाद। ये देखिए हमने कैप्सूल भी डाल दिया। अब हमको फेंट लेना है। अगर ये मिक्स गाढ़ा दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा दही और आप डाल दें। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे मैं बताऊं ना आपको, बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर वर्क करता है। अब देखिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा छोटे चम्मच घी। घर का शुद्ध देसी घी है, तो आप इसको जरूर ऐड कर दें। अगर घी आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं
नहीं है तो आप जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हमने सारी चीजों को डालने के बाद अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए अब हमको इस पैक को अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो सबसे पहले हमको अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है और ड्राई कर लेना है। अब हमको इस तरह से इस पैक की एक मोटी लेयर लगानी है और हमको अपने फेस पे फेशियल स्टेप करने हैं, नॉर्मल से स्टेप, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं है। और आप इस पैक को अपने हाथ में, अपने पैरों में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत बढ़िया मैनिक्योर और पेडिक्योर हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हल्के हाथों से मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को और हाथ पैर को वॉश कर लेना है। अगर आप गर्मी के समय में इस पैक को लगा रहे हैं तो रूम टेम्परेचर के पानी में ही वॉश करें। आप देखेंगे कि पहली बार में ही रिजल्ट गजब के आएंगे। इस पैक को आप बना के पूरे 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो है ना एकदम कमाल का पैक, आज ही बनाइए और अप्लाई करिए। अब मैं बताऊंगी एक बहुत ही कमाल की टिप। आज की टिप ये जो तीसरी वाली है ना, बहुत शानदार है। रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेंगे और बहुत बढ़िया काम करती है। तो अगर आपके भी पैर खराब हो गए हैं, ठंड के टाइम में अधिकतर एड़ियां फट जाती हैं जो बहुत पेनफुल होती हैं और देखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए हम एक बढ़िया सा पैक बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है वैसलीन। हमारे घर में इस तरह की वैसलीन होती है, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच वैसलीन का इस्तेमाल करें। लास्ट में बताऊंगी कि अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप ऐसी कौन सी चीज अप्लाई करें जिससे केवल 12 घंटे के अंदर एड़ियां सही हो जाएंगी और अगले 20 दिन तक बिल्कुल क्लीन चिकनी बनी रहेंगी। 20 दिन बाद फिर आप अप्लाई कर लें। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच वैसलीन लिया, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया। अब हमको 1 ही चम्मच ग्रीसलीन का चाहिए। ये तीनों चीजों को हमको ऐड करने के बाद इस पैक को अच्छे से फेंटना है। इस पैक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अगर इसको एक बार बना लेते हैं तो ये पूरे विंटर भर चलता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। फ्रिज के बाहर ही आप इस डब्बी को रख लीजिए और आराम से इस्तेमाल करिए। आप इस पैक को 2 तरह से अपने हाथों में और पैरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैक हमने अच्छे से फेंट लिया। अब हमको इसमें आधा नींबू का जूस ऐड करना है और फिर से अच्छे से फेंट लेना है। ये बढ़िया सा पैक बनके तैयार हो गया। अब हम इस पैक को अपने पैरों में अप्लाई करेंगे। 2 तरीके से हम इस पैक को अपने पैरों में लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है केवल 20 मिनट का। आप अपने पैर को अच्छे से वॉश करिए, फिर किसी सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। और अभी आपको दिख रही होंगी कि एड़ियां कितनी फटी हुई हैं, बीमारियां फट गई हैं, तो आप इनमें इस पैक को अप्लाई करें। 20 मिनट के लिए इसको इसी तरह लगा रहने दें। 20 मिनट बाद किसी सूखे कपड़े से पोंछ के हटा दें। आप देखेंगे कि 50% तक आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। इसका दूसरा तरीका भी है। आप जब भी नाइट में सोने जाते हैं तो इस तरह से इस लोशन को लगाइए और सॉक्स पहन लीजिए। पूरी रात आराम से सोइए। जब आप सुबह अपने पैरों को चेक करेंगे ना तो 80% तक आराम मिलेगा। केवल 2 दिन लगाने से आप देखेंगे कि पूरे महीने की आपको राहत मिलेगी। मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने की जरूरत नहीं है। ये क्रीम बनाइए और हमेशा अपने पैरों को खूबसूरत रखिए। अब अगर आपको इतनी सारी झंझट नहीं पालनी, मैंने आपको बताया था कि केवल एक चीज लगा के आप अपनी फटी हुई बीमारियां सही कर सकते हैं 20 दिन के लिए। तो कौन सी चीज है? वो है ग्रीसलीन। केवल आप ग्रीसलीन की 2 से 3 ड्रॉप लीजिए, अपने पैरों में लगा के रात में ऐसे ही सो जाइए। आप देखेंगे कि सुबह उठने के बाद आपको 50% तक आराम मिलेगा। दूसरे दिन फिर लगाइए, 100% 2 दिन में एड़ियां सही हो जाएंगी। 20 दिन बाद फिर से अप्लाई कर लीजिए। तो है ना बहुत ही अमेजिंग टिप। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की टिप पसंद आई हो और ये जो मैं अभी आपको टिप बता रही हूँ ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अपराजिता के फूल। अपराजिता का पौधा मेरे घर पे लगा है। अगर आपके पास है तो आप इस फूल का जरूर इस तरह से इस्तेमाल करें। इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैंने अपराजिता के फूल तोड़ लिए हैं। 7 से 8 फूल है मेरे पास और केवल 1 लोगों के लिए मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ। इसके अमेजिंग फायदे हैं, अमेजिंग, यकीन मानिए। ये डिटॉक्स टी है। अगर आप इसको पीते हैं तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स रहती है। हजारों तरह की बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन रखा है, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। पानी में जैसे ही बबल आने लग गए तो हमने यहाँ पे 7 से 8 अपराजिता के फूल लिए, इनको डाल दिया। अब हमको पानी को इतना उबालना है कि ये पानी आधा रह जाए। उसके बाद हमको इस पानी को छान के पी लेना है। अब ये क्या फायदा करेगा? अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है, आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, स्किन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, वेट गेन हो रहा है या फिर फेस से जुड़ी हुई कोई समस्या है, एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन डल है, तो आप इस ड्रिंक को रोज 1 कप पिया करें। यकीन माने रिजल्ट कमाल के होंगे और आप इस ड्रिंक को पीने के बाद खुद ही चौंक जाएंगे। तो थी ना अमेजिंग ड्रिंक, इसको एक बार बना के जरूर पीजिएगा। अब देख लेते हैं लास्ट और बहुत ही कमाल की टिप। सर्दियों का समय आते ही मार्केट में आंवले आते हैं और हम अपने घर पे लाके बहुत सारी डिश बनाते भी हैं।
जब हम आंवला लाते हैं तो इनको हमेशा उबालते हैं और ये जो पानी निकलता है इसको फेंक देते हैं। तो आज मैं आंवले की नहीं, इस पानी की टिप बताने वाली हूँ। आप कभी भी इस पानी को मत फेंकें, ये पानी बहुत काम का है। पहले तो आप इससे ग्रेवी बना सकते हैं, सब्जियों की, आटा गूंद सकते हैं। दूसरी है, हम अपनी स्किन पे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस आंवले के पानी को ठंडा करके कांच के बोतल में भर के फ्रिज में रख लेना है। जब भी आप अपने हेयर को वॉश करें, थोड़ा सा पानी लें, इसी में शैम्पू ऐड करें और बालों को वॉश करें। अगर आपको स्कैल्प में इचिंग है या फिर डैंड्रफ की समस्या है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये इंस्टेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए, बाल बहुत सुंदर होंगे। तो थी ना कमाल की